वहीं जीएनसीटी बिल पास होने के बाद एक और जहां भारतीय जनता पार्टी इसे काम का संतुलन बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र के लिए सबसे खराब दिन बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे दुष्यंत गौतम से बात की है हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। जीएनसीटी बिल पार्लियामेंट में कल पास हो गया है, उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एक ओर संजय सिंह ने कल जबरदस्त विरोध किया, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार की ताकत को कम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इस मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम। सर, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। देखिए, केजरीवाल एक राजा महाराजाओं की तरह काम करने की उनकी आदत सी बन गई है। शक्ति को कम किया गया है। शक्ति किसकी होती है? शक्ति दिखाने की जरूरत क्या है आपको? आप जनता के लिए बने, सेवा के लिए बने, और सेवा करने वाला आदमी झुका हुआ दिखाई देना चाहिए। आपने दुनिया को कोरोना के अंदर मौत की तरफ धकेलने का काम किया। आप एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, आपने एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा, आपने किसी को अनाज नहीं दिया, आपने जनता को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, और 7-7, 8-8 करोड़ रुपया आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। ये दिल्ली वालों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है। आपने क्या दिया दिल्ली वालों को? आपने लूटा है दिल्ली वालों को। इसलिए आप पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी था। किसने कहा आपको? आप क्या चाहते हैं? आपने 25 साल से घटाकर 21 साल दारू खरीदने की उम्र बच्चों के लिए कर दी आपने। अब नशेड़ी बनाना चाहते? आप चाहते हैं नशे के दारू बेच कर पैसा कमाया जाए? ये युवा है देश का, आप उसकी संस्कृति और संस्कारों को खत्म कर रहे हैं। आप उसके युवा वर्ग को खत्म कर रहे हैं। एक साजिश के तहत जो विदेशी ताकतें साजिश करती हैं, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में डिसाइड कर चुका था, फिर इस तरह के कानून को लाने की क्या जरूरत थी। वो कह रहे हैं आप हमारे अधिकारों को एक तरह से कुचल रहे हैं। कोई अधिकार नहीं होता। केंद्र में सरकार चल रही है, जनता के लिए सरकार है, आपकी सरकार भी जनता के लिए है। आपस में सामंजस्य होना चाहिए। इस संशोधन के बाद अगर अभी तक जो काम हो रहे थे, उन कामों को होने में एक तरह से फिर विलंब होगा। विलंब इस सेंस में कि फिर से टकराव होगा सरकार और एलजी के बीच में। हमने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट मंत्री एलजी के घर पर जाकर धरने पर बैठ गए थे। उस तरह का माहौल एक बार फिर से क्रिएट होने की संभावना नहीं है? ये हम नहीं लाए। 91-92 के अंदर कांग्रेस लेके आई है। कांग्रेस ने ही पावर दी है, कांग्रेस ने ही बनाया था ये बिल। और इस बिल के अंदर कोई नहीं है टकराव। जब दिमाग में टकराव होगा तब टकराव होता है। जब सेवा का भाव होगा तो कोई टकराव नहीं होता। मानव प्रवृत्ति है एक सेवा भाव की, वो उसके अंदर नहीं है जी। कुल मिलाकर इससे परेशानियां पैदा नहीं होंगी, बल्कि जो ताकतों का एक तरह से अभी तक साफ नहीं थी वो साफ हो जाएगी। हाँ, आपस में सामंजस्य बनेगा और मिलकर चलेंगे। ये कोई पहली यूनियन टेरिटरी नहीं है, और भी यूनियन टेरिटरी चल रही है। सभी में प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और वो इसी प्रकार से आपस में सामंजस्य बना के, और मुझे लगता है दिल्ली की ओर तरक्की होगी। और जो दिल्ली को रोका जा रहा है तरक्की करने से, उसके अंदर और गति आएगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुष्यंत गौतम बता रहे हैं कि जिस तरह से इस चीज को पेश किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, और अब जो है एक सामंजस्य के साथ काम हो पाएगा और दिल्ली ज्यादा विकास कर पाएगी। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।